हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। अब अगर आप आरआई ज्वाइन कर चुके हो या फिर कोई भी बीएड कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो आपका लाइफ में क्या क्या एग्जाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए एंड आपका एक सिक्योर और बेटर फ्यूचर बन सकता है, आपका जो भी ड्रीम है आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज है कि अगर आप अभी तक कोई भी बीएड कोर्स में एनरोल नहीं हुए हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे बेस्ट जो मैं सजेशन दूंगा वो है, आपका सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो आपका होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि ऑल इंडिया में 5 है। अभी अभी एक मतलब डिस्कशन हुआ है कैबिनेट में, एक ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, वो इंप्लीमेंट होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो है मतलब कि आरआई को जैसे अभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, मतलब एक कॉलेज है, उसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। जो आरआई है वो कुछ दिन मतलब 1-2 साल के अंदर आपको यूनिवर्सिटी बन जाएगा, और जब वो यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ऑल इंडिया में अगर आपको कहीं पे बीएड करना है, टीचर बनना है, आगे जाके अगर आपका एम टीचर बनना है, तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है वो आरआई होता है, क्योंकि आरआई डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के अंदर आता है, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहते थे। तो क्योंकि आरआई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर जो एनसीईआरटी है उसी का ही कॉलेज है, सो इसीलिए इंडिया में सबसे बेस्ट बीएड कॉलेज आरआईईज को माना जाता है, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उसको माना जाता है। इंडिया में 5 है, आप सबको पता है, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई मैसूरू, आरआई भुवनेश्वर एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है आरआई शिलोंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाहते हो, तो अभी वहां पे भी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स लाइक इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीए बीएड के कोर्स जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। और क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये साफ साफ बोल दिया गया है कि 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको 4 साल का बीएड मतलब 4 ईयर का बीएड जो है चाहिए। ठीक है, 2 ईयर बीएड 2030 के बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन तब तक ये है। अभी 2022 हो रहा है, इस साल अगर आप बीएड करते हो या नेक्स्ट ईयर बीएड करते हो तो 2024 या 2025 तक आप जो है ग्रेजुएट, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, आपको बीएड डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 साल है जॉब मिलने के लिए, तो उसके रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे कैसे आपको जल्दी जॉब मिल सकता है, इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक आरआई में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे बीएड नहीं कर रहे, तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो बीएड करने के लिए। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आप अभी आरआई में एनरोल्ड हो या किसी भी बीएड कोर्स कर रहे हो, तो आपको आगे क्या क्या एग्जाम देना चाहिए। इसके देखो सबसे पहले अभी एक चीज बताता हूं आपको, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम सीटेट कहते हैं, या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि उड़ीसा में उसको ओटेट या ओएसएसटीटी कहते हैं, पंजाब में पीटेट हो सकता है, राजस्थान में आरटेट हो सकता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, आपका स्टेट टेट जो होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आपके स्टेट का जो अंडर आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसको देना चाहिए। क्यों उसको देना चाहिए? क्योंकि अगर आप तुरंत जॉब चाहते हो, मतलब देखो एक तो होता है आरआई में कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट में अगर आपका सीटेट नहीं है तो भी लिया जाता है, लेकिन आपको बोला जाएगा इतने इंटरवल में आपको सीटेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके सामने कोई सीटेट क्वालिफाइड होगा तो उसको डेफिनेटली ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, हो सकता है सैलरी में भी इधर उधर हो सके। ठीक है, मे बी, बट सीटेट डेफिनेटली आपको करना चाहिए क्योंकि आप आरआईई में पढ़ रहे हो। मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हमको सीटेट एग्जाम, देखो हमको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, हमको ये नहीं पता था उस टाइम में, ऐसा नहीं था कि अभी जैसे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम में ये था कि आप सिर्फ फाइनल ईयर में सीटेट दे सकते हो। ठीक है, एंड हमने फाइनल ईयर में दिया था। ठीक है, अभी जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो चुके हैं। आप अगर परसुइंग कैटेगरी में हो, मतलब किसी भी ईयर में हो, इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में हो, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम अगर क्रैक करते हो तो वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। सीटेट जब भी आप क्रैक करते हो वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए वैलिड है, उसका यूज आप कभी भी कर सकते हो। तो सीटेट कोई जॉब वाला एग्जाम नहीं है, या सीटेट करने से आपको कोई बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो बीएड कर रहे हैं अगर वो सीटेट करते हैं तो वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, परमानेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
ठीक है, क्लियर। एंड अभी परमानेंट टीचर का सैलरी बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसेंट सैलरी है, तो इसलिए टीचिंग जॉब में आप सब लोग इंटरेस्टेड हो एंड इजी भी है। मेडिकल इंजीनियरिंग से टीचिंग जॉब बहुत आसान है इसको मतलब ये करना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया या फिर बहुत नेग्लिजिबल प्रिपरेशन से इन सारा टीचिंग रिलेटेड एग्जाम को मैंने क्रैक किया है। मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया था, धीरे धीरे करके इस चैनल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जो मेन टॉपिक है उसके तरफ आते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको अभी सीटेट या स्टेट टेट का एग्जाम देना चाहिए, अगर आप इवन फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है। अगर आप 4 ईयर के कोर्स में हो तो आपका 8 सेमेस्टर रहता है, टोटल आपका 8 सेमेस्टर रहता है। अगर आप 2 ईयर के बीएड कोर्स में हो तो आपका 4 सेमेस्टर रहता है। तो कभी भी आपको सीटेट कर लेना चाहिए एंड स्टेट टेट का भी क्वालिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आपका नॉलेज को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आप कोई फर्स्ट ईयर भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, इस साल का सीटेट एंड स्टेट टेट का एग्जाम आपको देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई एज लिमिट नहीं है, इसका कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अगर इस साल नहीं होता, देखो साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है, ठीक है। कभी कभी कोविड की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन 2 बार होता है, ठीक है। सीटेट का एग्जाम, स्टेट टेट का भी आई थिंक 2 बार होता है, लेकिन सीटेट का डेफिनेटली 2 बार होता है। यूजीसी नेट भी 2 बार होता है, ठीक है। तो अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो, सबसे पहला चीज कि वो जो वहां पे आपका रहता है, अगर देखो सीटेट का 2 पेपर होता है। एक आपका पेपर 1 जिसमें आप क्लास अप टू 1 टू क्लास 5 तक पढ़ा सकते हो। पेपर 1 में प्राइमरी टीचर उसको बोलते हैं, पीआरटी। सीटेट पेपर 2 अगर आप क्रैक करते हो तो आप बन जाओगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा पाओगे। पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट लेकिन करना पड़ता है, नेट, और वो पीजी के बाद ही कर सकते हो, ठीक है। पीजी के बाद मतलब पीजी के टाइम कर सकते हो, वो सब चीज मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप अभी आरआई या फिर किसी भी कॉलेज में आप बीएड कर रहे हो, इंटीग्रेटेड या 4 ईयर मतलब 4 ईयर या फिर 2 ईयर का बीएड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सीटेट का एग्जाम भी दे देना चाहिए। उसमें सीडीपी रहता है एक, उसके बाद आपका 2 लैंग्वेज रहता है, और अगर पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हो तो हमें मैथ एंड ईवीएस रहता है। टोटल 150 क्वेश्चंस, आपका 150 मार्क का रहता है, ठीक है। और अगर आप पेपर 2 मतलब टीजीटी के लिए देते हो तो आपका सीडीपी 30 मार्क्स 2 लैंग्वेज का होता है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा आइदर सोशल साइंस या फिर आपका साइंस एंड मैथ, ठीक है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज होता है एंड साइंस एंड मैथ होता है, तो दो ग्रुप है। तो आपका सब्जेक्ट कंटेंट 60 आता है, बाकी सीडीपी का 30 मार्क्स, आपका 2 लैंग्वेज का 30 60 और आपका सब्जेक्ट कंटेंट 60 मार्क्स होता है टीजीटी के लिए। तो पीआरटी के लिए भी आपको भरना चाहिए एंड आपको टीजीटी के लिए भी भरना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर आपका पेपर 2 नहीं हो पाता है, पेपर 1 में आपका हो जाता है, तो आरआई में मतलब निकलने से पहले आप पेपर 2 भी कर लोगे। अभी से अप्लाई करते हो तो पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा तब तक, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार में दोनों कर सकते हो। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही पेपर क्रैक किया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, नेग्लिजिबल प्रिपरेशन था, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने सीटेट के लिए कोई स्पेशल कोचिंग, कोई नोट्स, कोई स्टडी मटेरियल, कोई परचेज कुछ नहीं किया था। हाँ, एक बुक मेरे पास था, ठीक है, उसमें भी मैंने प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ टेक्निक्स यूज किए थे जिससे मुझे बहुत आसान मतलब लगा वो चीज क्रैक करना। और मेरे दिमाग में उस टाइम में एक चीज चल रहा था, मैं अगर आरआई में पढ़ रहा हूं अगर, और मेरा सीटेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं सच बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं मतलब मेरे दिल में ये फील हो रहा था, अगर मैं सीटेट नहीं कर पाऊंगा या फिर स्टेट टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाऊंगा तो आरआई में पढ़ने का क्या मतलब। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये आरआई में पढ़ रहा है और इसका जो सीटेट क्लियर नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। और हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ था, और मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और लेकिन मुझे पर्सनली चीज लग रहा था कि अगर मेरा नहीं होता तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब खराब लगेगा ये चीज कि अगर आप आरआई में पढ़ रहे हो आपका सीटेट नहीं हुआ, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो और सीटेट नहीं हुआ। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट किया सीटेट क्रैक करने के लिए। तो मैं उस टाइम में 6 ट्यूशन पढ़ाता था भुवनेश्वर में, आरआई भुवनेश्वर में पढ़ता था, 6 ट्यूशन में वहां पे पढ़ाता था, और मेरा कॉलेज का टाइम उसके बाद ट्यूशन टाइम इस तरह से पैक्ड रहता था पूरा, बहुत ज्यादा उस टाइम में भी बिजी शेड्यूल रहता था, ठीक है। और फाइनेंशियली एक हिसाब से मैं भी चाहता था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं। तो उस टाइम में मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था मुझे मंथली 20 to 25,000 पर मंथ मिल जाते थे, जो कि एक डिसेंट था, बहुत ज्यादा डिसेंट था। मैं आराम से अपना अच्छा एक सेविंग बना पा रहा था, एंड जो भी मेरा चीज था मैं सब कुछ अपने पैसे से मैं पूरा कॉलेज लाइफ मेरा कंप्लीट हुआ। आगे भी
उसके बाद से भी जो भी मैं किया अपने ही पैसे से मैंने किया, घर के ऊपर मैं डिपेंडेंट या बोझ बनना नहीं चाहता था। तो इन सबको मैनेज करते हुए मैंने कैसे प्रिपरेशन किया वो मैं तो इसी चैनल के थ्रू आगे आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी सीटेट अभी से देना चाहिए। हमारे पास सिर्फ उस टाइम में था, मतलब उस टाइम हमारे टाइम में आप सिर्फ फाइनल ईयर में दे सकते हो, 2 आपको चांस वहां पे मिलेगा, उसके बाद भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 के बाद नहीं मिलेगा। फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। मैंने जो है लास्ट सेमेस्टर के जस्ट पहले दिया था, आई थिंक 7th 8th सेमेस्टर के बीच में दिया था। उस टाइम में सीटेट दिसंबर में हुआ था हमारा, तो दिसंबर वाला मैंने पेपर दिया था, तो सीटेट मेरा क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, हमारे टाइम में तो फाइनली में दे सकते थे, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर से दे सकते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं होता तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कर लोगे या उसके बाद कर लोगे कि आपको, लेकिन जब तक आप आरआई में हो या फिर बीएड कोर्स में, उससे पहले ही सीटेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे पहले सीटेट कर लोगे तो तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, तुरंत आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। सीटेट अगर नहीं है तो आप कहीं प्राइवेट पे या फिर कैंपस प्लेसमेंट में जॉब कर सकते हो, लेकिन आप परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो जब तक आपके पास सीटेट नहीं है। और सीटेट क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको इसी चैनल के थ्रू सब कुछ पढ़ाऊंगा सीटेट के लिए, जितना मैं कर सकता हूं पर्सनली मैं पढ़ाऊंगा आपको। बाकी और भी टीचर हमारे होंगे, टीम मेंबर होगा, उसके लिए कोर्स भी होगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से आपको सीडीपी पढ़ा सकता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मेन चीज है, बाकी सब भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा भी पर्सनल बहुत सारा काम है, अलग अलग कोर्स के लिए मुझे काम करना पड़ता है और मेरा जॉब भी है। तो इन सब चीज को अगर देखेंगे तो मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। बाकी हमारा पूरा टीम रहेगा आपको हेल्प करने के लिए, तो उसका भी कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और स्टेट टेट का भी मैं बहुत सारा चीज तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा कुछ, लेकिन आपका जो पूरा कोर्स होगा वो सब कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो उसके लिए भी कोर्स रहेगा, मेरा पूरा टीम रहेगा उसके लिए, सीटेट एंड स्टेट टेट के लिए रहेगा पूरा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। तो आपको अभी से कर लेना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे कोर्स ज्वाइन करोगे, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका सीटेट आपके आरआई में रहते हुए अगर आपका क्लियर हो जाता है या बीएड करते हुए आपका क्लियर हो जाता है, तो तुरंत आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आपका कोर्स खत्म होता है। ये सीटेट का हो गया। ठीक है, और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हायर लेवल पे लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होगे उस टाइम में नेट एग्जाम आपको देना होता है, यूजीसी नेट। ठीक है, मैंने सीटेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट नेग्लिजिबल प्रिपरेशन मैंने किया था। कैसे किया था, मैंने एक वीडियो तो बहुत पहले बनाया था, चैनल के स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने उसको आई थिंक नहीं देखा, मैं फिर से बताऊंगा आपको मैंने कैसे किया था। मैंने कुछ नॉर्मल कुछ मतलब एक ऐप था उसको मैंने यूज किया था। ठीक है, और अभी तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा सारा चीज का, कैसे आपको करना है, हमारा जो टेस्ट होता है वो आपको हेल्प करेगा सब कुछ, तो वो तो रहेगा आपका। एंड नेट के लिए प्रिपरेशन भी मैंने बिल्कुल भी कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो मतलब नेट ये 2 साल है, मैं 2 साल से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा कंप्लीट पेड कोर्स भी है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी, अलग अलग मतलब कोर्स के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, फिर भी इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद विदाउट और वेरी नेग्लिजिबल प्रिपरेशन मेरा एक और एग्जाम जो है अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा गया है पेपर, मैं चेक कर रहा था उसका आंसर की, बहुत अच्छा गया है, मैं जब रिजल्ट निकलेगा मैं आपको दिखा दूंगा वो। ठीक है, एक और चीज, मैंने गेट भी क्लियर किया हुआ है, वो भी विदाउट प्रिपरेशन। गेट के लिए मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया था। गेट एग्जाम जो हुआ था पहले सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए होता था, लेकिन 2021 में आर्ट्स के लिए भी हुआ और मैंने अप्लाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरा गेट भी क्लियर है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा वो जो एक और जो मैंने एग्जाम दिया है, एक्चुअली वो यूजीसी नेट का एग्जाम है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा नेट और गेट दोनों का मैं आपको रिजल्ट में दिखा दूंगा, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट प्रिपरेशन मैंने जो है क्रैक किया। और ये क्यों क्रैक कर पाया, इसके पीछे मेरा डेडिकेशन है आप लोगों के लिए। तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस दिवाली के अवसर पे, मैं आप सबको मतलब बहुत मतलब ज्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, जो गूगल मीट के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे, जिसमें हम इंटरेक्शन कर पाते थे, आप लोग क्वेश्चन पूछते थे, जो प्रीवियस स्टूडेंट जो थे, अभी भी जो स्टूडेंट है, हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लासेस होता है आप क्वेश्चन पूछते हो, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, तो जो उन क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना, और जो मैं आपको थ्रू आउट द ईयर आरआईसी के लिए प्रिपरेशन कराया था, मतलब आरआईसी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया था, उसी टीचिंग एप्टीट्यूड के बदौलत एंड उससे पहले मैं आरआई में जो नॉलेज मुझे मिला था
वो नॉलेज का सबकॉन्शियस माइंड में रह के मुझे हेल्प करना, और आपको आरआईसी के लिए मैंने जो प्रिपरेशन करवाया उन दोनों का मतलब जो हेल्प मुझे मिला, उसकी वजह से मैंने गेट एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रिपरेशन मैंने नहीं किया, इवन मुझे क्वेश्चन पैटर्न तक भी पता नहीं था कि गेट का कैसा क्वेश्चन पैटर्न होता है। मैं जिस दिन एग्जाम देने गया, एग्जाम सेंटर में थोड़ा थोड़ा देर पहले पहुंचा, तो मैं वहां का जो मॉक टेस्ट होता है गेट का, एक आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक होता है, वो आप ओपन करके देख सकते हो। तो मैं वो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन देख रहा था कि उसमें एमएसक्यू होता है, मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट करना होता है, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एक होता है, ठीक है। आपको मतलब जैसे एमसीक्यू में क्या होता है, चार में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, लेकिन गेट में चार में से इवन चार ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, उस तरह का वहां पे था। बस मुझे इतना पता चल गया कि एक क्वेश्चन में चार भी ठीक हो सकता है, चारों ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, आपको चारों को टिक करना होगा। बस एग्जाम के दिन सुबह एक मंदिर के सामने मैं बैठा था, जल्दी पहुंच गया था, और मैं वहां पे मॉक टेस्ट को ओपन कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे जो है एक एक करके मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे एमएसक्यू होता है, मल्टीपल क्वेश्चन का सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और वो पता चल गया। बस वो मॉक टेस्ट भी मैंने कंप्लीटली नहीं अटेंड किया था, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया था। मैं एग्जाम सेंटर में आई थिंक 1 घंटा पहले पहुंचा, और वो तो 2-3 घंटे का एग्जाम होता है, एग्जैक्टली ड्यूरेशन मुझे मैं भूल गया हूँ, 2021 में दिया था। तो वो मैं बस उतना मुझे पता था, मैं एग्जाम सेंटर में गया, एग्जाम दिया, वहां से निकला, मुझे लगा क्वेश्चन ठीक ठाक था, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वही सब ही था, और जो मैं आरआई में पढ़ते टाइम मैंने जो नॉलेज गैदर किया था वही सब था। वो मुझे काम है, मुझे लगा कि हो जाना चाहिए इतने में। और जब रिजल्ट आया, मैं देखा कि मेरा हो गया, जो अनबिलीवेबल था, मतलब कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गेट जैसा एक एग्जाम क्रैक कर लूंगा विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबके सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला। मैं मोटिवेटेड रहा हमेशा कि मुझे इन बच्चों को गाइड करना है। मुझे अगर मैं खुद नॉलेजेस नहीं होऊंगा, खुद मैं कुछ एग्जाम को क्रैक नहीं करूंगा, तो मैं कैसे बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। और उसके लिए बस मैंने डेडिकेटेडली आप लोगों को पढ़ाया, मैंने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया, बस मैंने फॉर्म डाला, और बस जो मेरे सामने जितने भी क्वेश्चंस आते थे आपका, उसको मैंने सॉल्व किया, उसको मैंने ढूंढा अलग अलग जगह से, मैंने स्टडी मटेरियल टीचिंग एप्टीट्यूड का खुद से बनाया, ठीक है। अलग अलग एग्जाम के लिए मैंने स्टडी मटेरियल खुद से बनाया, रिसर्च करके बनाया, वही सब चीज मुझे हेल्प किया इन सब एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक और जब रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा आपको कि मेरा और क्या एक्सपीरियंस था, बहुत सारी डिटेल में बताऊंगा। बस यही चीज है, डेडिकेटेडली अगर आप पढ़ाई करोगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि जब आरआई में वो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद तो उनका प्रिपरेशन बस उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रह जाता है जो उनका ऑनर सब्जेक्ट है या फिर मेन सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई पीसीएम में ज्वाइन किया तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ता है, एजुकेशन को पूरा भूल ही जाता है, ठीक है। या फिर कोई बीए बीएड करता है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स जो होता है उसी को सिर्फ पढ़ता है, एजुकेशन को भूल ही जाता है, बिल्कुल पढ़ता नहीं, एग्जाम के पहले दिन पढ़ता है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ते थे और मेरे पास आते थे, मैं उनको गाइड करता था या मेरा नोट्स में उनके साथ शेयर करता था, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एग्जाम से पहले दिन मेरे पास बहुत सारे दोस्त मेरे आ जाते थे, मुझे थोड़ा बता दे पढ़ा दे करके, तो मैं ऑनेस्टली उनको बता देता था कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ाने से मेरा खुद का रिवीजन होता है, और मैं वो करता था। ऑनेस्टली वो भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो मेरे दोस्तों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो इस दिवाली के दिन मैं उन दोस्तों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मुझे इस काबिल मानते थे कि मैं उनको गाइड कर पाऊँ, ठीक है। और आप सब लोगों को जो मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो बस, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आप सबको एजुकेशन सब्जेक्ट जो आपका होता है इंटीग्रेटेड बीए बीएड एंड बीएससी बीएड वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, एंड एमएससी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, एजुकेशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि आगे जाके इसी सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा जो है काम में आने वाला है, ठीक है। सीटेट में सीडीपी रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है आपके किसी टीचिंग एग्जाम में, नेट में भी टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो एजुकेशन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। बहुत सारे नेग्लेक्ट करते हैं, उनका एक बार में सीटेट क्लियर नहीं होता, ठीक है, बार बार उनको सीटेट देना पड़ता है। तो जो अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल जो है मेरा ये सजेशन ये है कि एजुकेशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। एंड बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मुझे आपको ये चीज बताना था। एंड एक और चीज मैं बताऊंगा कि इस बार दिवाली जो है हैप्पी वाली दिवाली है, एंड आप ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इससे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो ज्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ेंगे, ठीक है। आप ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली, आपके फैमिली को भी, एंटायर फैमिली को डिसिस लर्निंग टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू एवरीवन।